कृतिका पे मैं पहली बार मिली थी ना रात पे, वहाँ पर जाकर मैंने ये ले मैसेज लिखा है और वहीं पे बांध दिया मैंने उस कपड़े को। ओह गॉड, यही तो वो नोट है जिसके बारे में कृतिका बात कर रही थी। अब तो तुम मेरी बात मानती हो ना रोशनी, हो ना मेरे साथ। लेकिन ये काफी नहीं है, This is not enough. अगर हमें सबके सामने कृतिका की इनोसेंस को लेके आना है तो हमें और सबूतों का इंतजाम करना पड़ेगा। हम इस वक्त किसी से बात नहीं कर सकते, खासकर सासू माम से तो बिल्कुल भी नहीं। मैं उनसे तब बात करना चाहता हूँ जब मैं कृतिका की इनोसेंस को उनके सामने पूरी तरह साबित कर सकूं। तब तक नहीं। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मैं प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग यहाँ से चले जाएं। ना दुर्गा पुत्र, इस तरीके से बात मत कर। हम प्लीज, ये लोग मैंने तुमसे एडवाइस मांगी है रोशनी। दीदी जी देखिए, इस समय हम आपके गम में शरीक होने के लिए आए हैं। और रही बात हमारी बेटी की, तो अगर उसने कोई गलती की है तो कानून उसको सजा देगा। लॉयर का फोन है, आपसे बात करना चाहता है। हाँ। हेलो, कौन से सबूत? हाउस दैट? अच्छा ठीक है, आप रुकिए, मैं आ रही हूँ। नहीं, मैं आ रही हूँ। देखिए, मैं बस यही कहने जा रही थी, आप लोग की फैमिली इतना नाटक क्यों करती है? आप लोग सहानुभूति दिखाने आए हैं। आप लोग कह रहे हैं कि अगर आपकी बेटी की गलती हुई तो उसे सजा जरूर मिलेगी, लेकिन आपका बेटा इस वक्त क्या कर रहा है? पुलिस स्टेशन में अपनी बहन के खिलाफ झूठे सबूत इकट्ठे करो। इज दैट राइट? इट्स डिस्गस्टिंग। हमें तो इस बात का पता भी नहीं है। और माँ, मैं जरा आ रही हूँ थोड़ी देर में। दुर्गा बेटा, इस तरह से पूजा छोड़ के नहीं जाते। माँ, शिव का कातिल जब मिलेगा ना, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, पूजा पाठ से नहीं। इसलिए बेटा तुम जाओ। राजी, हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। हाँ पुत्र, प्लीज, बहुत दिनों से तेरी बेवकूफियां देख रही हूँ। कुछ नहीं कह रही, तुझे तेरी जिंदगी तेरे तरीके से जीने दी है मैंने, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होता। अब की बार अगर तूने इनका साथ दिया या इस लड़के का साथ दिया, मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। भूल जाऊंगी कि तू मेरी बेटी है। इनफैक्ट रोशनी, अभी डिसाइड कर लो ना, इसके साथ है या मेरे साथ है, या मेरे साथ।
मैं जानती हूँ मॉम, सिद्धार्थ गलत नहीं है। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे जवाब मिल गया। तेरा मेरा रिश्ता खत्म बेटा। मॉम नो, मॉम प्लीज, मॉम एक बार मेरी बात सुनो। रोशनी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग। तूने इस लड़के का साथ देकर आज ये बता दिया कि तेरी जिंदगी में मेरी और मेरी फैमिली की कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारी जिंदगी में नहीं है। आज तुमने सिद्धार्थ का साथ देकर ना बहुत बड़ा धोखा दिया अपनी माँ को। नहीं बेटा, सुनने के लिए अब कुछ बाकी नो रोशनी, 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 सिद्धार्थ मुझे मॉम से बात करनी होगी, वो नहीं बता। रोशनी, रोशनी, रोशनी। ये सब मेरी करने का नतीजा है, मेरे पापों का नतीजा है जो मुझे दिख रहा है। ना मैं अपनी बेटी के बहकावे में आती और ना मैं मीशा को यहाँ बुलाती और ना मेरे बेटा और बहू अलग होते। हौसला रख पुत्र, हौसला रख। तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। रही बात सिड और रोशनी की, तो मुझे पक्का विश्वास है कि वो कभी जुदा नहीं होंगे। देखना, वाहिगुरु की कृपा से एक ना एक दिन जरूर एक होंगे। चिंता न कर तू मेरा पुत्र, चिंता न कर। रोशनी बेटा, पुत्र, रोशनी पुत्र, रोशनी, रोशनी, रोशनी क्या हुआ? मुझे इस घर में थोड़ी जगह मिल सकती? मॉम मेरी बात तक सुनने को तैयार नहीं है। रोशनी बेटा, एक बार तो मैं गलती कर चुकी हूँ, अब दोबारा गलती नहीं करूंगी। बेटा ये तुम्हारा घर है, तुम कभी भी इस घर में आ सकती हो। कितनी अजीब बात है, जिस माँ और बेटी को एक करने के लिए मैंने जमीन आसमान एक कर दिया, आज उनके रिश्ते में फिर से दरार है मेरी वजह से। लेकिन मैं वादा करता हूँ रोशनी कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। रोशनी, मैं वादा करता हूँ, आई प्रॉमिस। इसकी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर में आने की, सिड को छूने की। तो मैं वो हाल करूंगी उसी की अपने आप को कि दोबारा सिड की जिंदगी में वापस क्यों। मेरी आंखों में देखो, जानती हो मेरे दादाजी कहा करते थे कि जिंदगी में ना हंसना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। हंसने से जिंदगी के बड़े बड़े मसलों के, प्रॉब्लम्स के, मुश्किलों के हल मिल जाते हैं, हर्डल्स पार हो जाते हैं। मैंने लाइफ लॉन्ग यही किया, ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका, वर्क्स लाइक मैजिक। अब ये सड़ा हुआ मुंह बनाना बंद करो, चुपचाप खाना खा लो। अरे सुनती नहीं, चलो बैठो बैठो
बैठो, इतनी मेहनत करी है मैंने खाने पे। ये स्माइली जैसा खाना बनाया हुआ है, देखो चावल से स्माइली बनाई है मैंने, चुकंदर से नाक, खीरे से आंख। अब बहुत हो गया रोशनी, बहुत रो लिया हम लोग अपनी जिंदगी में। तो बस अगर मुश्किलें आएंगी भी ना तो हंस के ही पार करेंगे। ये ना थोड़ा सा मिशा, what the hell मिशा? सिर तुम मेरी आया को कैसे खाना खिला सकते हो? सिर मिशा। होंगे तो रूसर, ये अच्छी बात नहीं है सिर, बहुत बुरी बात है सिर। नहीं सिर, तुम आया को कैसे खाना खिला सकते हो? सिर Enough. रूसर ये अच्छी बात नहीं है सिर, ये बहुत गंदी बात है। ये अदालत कृतिका खुराना को बेल ग्रांट करती। एक्सक्यूज मी जज साहब, इससे पहले कि आप फैसला सुनाएं, हमारे पास भी कुछ सबूत हैं। शायद उससे साबित हो जाए कि कृतिका ही मेरे पति की कातिल है। ये देखिए मिलॉर्ड, ये दूसरा ईयरिंग उसी जोड़ी का है जो हमें मकतूल की बॉडी, आई मीन टू से उनके हाथों से बरामद हुआ था। नहीं सर, ये इयरिंग मेरा नहीं है। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। एक मिनट रुकिए। फिर मैं तुम्हें सच कह रही हूँ, मुझे इस इयरिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। अरे खुद सोचो, अगर मैंने जुर्म किया होता तो ये सबूत मेरे पास इतनी इजीली कैसे मिल जाता? सोचने की बात है, इट्स लॉजिक कि अगर कोई भी जुर्म करता है तो सबसे पहले सबूत मिटाता है। रोशनी प्लीज मेरा यकीन करो, कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। मैंने तुम्हारे डैड का मर्डर नहीं किया। इनफैक्ट मुझे तो ये लगता है कि जो मुझे फंसा रहा है उसका कोई ना कोई बहुत बड़ा मकसद है और वो हम सबके लिए बहुत डेंजरस साबित होगा। रोशनी, मैंने ये जुर्म तो नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। बिना बात के नफरत करती रही, तुम्हें परेशान करती रही, सिर और तुम्हें अलग करने के लिए पता नहीं क्या क्या किया मैंने। चलिए प्लीज मुझे माफ कर देना। कृतिका ने एक बात तो सही कही है, अगर कोई मुजरिम कोई जुर्म करता है तो वो सबूतों के बारे में बेपरवाह नहीं होता, सबसे पहले उन सबूतों को खत्म करता है। कृतिका ने ऐसा नहीं किया। She couldn't have done this. कुछ बहुत बड़ा चल रहा है रोशनी, समथिंग वेरी बिग, और हमें इसकी तह तक पहुंचना ही होगा। उसे एक बात समझ नहीं आ रही, वो दूसरा ईयरिंग सासू माम को मिला कैसे? एक मिनट, मुझे पता है हमें कौन बता सकता है। यश के मन में अभी तक तुम्हारे लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, और अब जब तुम्हारे पति ने अपने पागल दोस्त के साथ सगाई कर ली है तो शायद तुम भी यश पर चांस मारने से पीछे नहीं हटोगे। सैम! यश, ये भी मेरी फैमिली है।
तू मेरी बहन है, प्लीज दोबारा कभी हाथ मत उठा। रोशनी, ये बात इससे भी तो समझ में आनी चाहिए कि ये भी तुम्हारी बहन है, और ये भी समझ में आना चाहिए कि रिश्ते दो तरफा निभाए जाते हैं, एक तरफा नहीं। चिल्लाने से सच नहीं बदलेगा यश। और किसने कहा कि रिश्ते दो तरफे निभाए जाते हैं? तुमने तो कितने साल रोशनी के साथ एक तरफा रिश्ता निभाया है ना यश। बस तुम्हें एक मौका मिलना चाहिए मेरे और रोशनी के बीच में चुनने का। तो तुम्हारा जवाब मैं अच्छे से जानती हूँ। सैम! सॉरी रोशनी, ये सैम इस सबके बीच में क्या? Yash, it's really okay. I don't know. I really appreciate किस तरह तुम मेरी मॉम के साथ हो, उनका साथ दे रहे हो। Honestly, I'll go. डैडी, केस बहुत नाजुक हो गया है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग कैन। मॉम, क्या कर रही हैं आप? बिल्कुल ठीक कर रही हूँ मैसेज। जब से कृतिका जेल में गई है, हम सबने साथ में बैठकर खाना ही नहीं खाया। और रोशनी, रोशनी बेटा, तुम घर पर आई हो अपने, और हम सबने ठीक से तुम्हारा वेलकम भी नहीं किया। मेरी गलती है। So sorry बेटा। वाओ, कितनी जल्दी माँ बदल ली इसने तो। नमस्ते बीजी। नमस्ते। वैसे तो दुनिया दावा करती है कि माँ की जगह और कोई नहीं ले सकता, पर इट्स ओके, है ना? कैसे देखो। एनीवे, जिस काम के लिए आई थी वो बात करती हूँ। एक्चुअली सिद्धार्थ, एक शुभचिंतक ने मुझे ये दिया, तो मुझे लगा कि अदालत ने इयररिंग्स को सबूत के तौर पर मान ही लिया है, तो उस शुभचिंतक की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। आपकी बेटी खुराना हाउस में सुरक्षित नहीं है। अगर आप उसे सुरक्षित देखना चाहती हैं, तो तुरंत उसे वहां से ले जाइए। रोशनी, ये तुम्हारे बॉडीगार्ड्स हैं, 24 घंटे ये तुम्हारे साथ रहेंगे। भी पुत्र, ये हट्टे कट्टे टाइप के लोग हमारे घर में रहेंगे? जी बीजी, रोशनी को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हें अपने घर वापस ले जाने के मूड में तो मैं हूं। लेकिन मां हूं, चिंता होती, ख्याल रखना अपना। हो सके तो आप लोग भी सब रखिएगा इसका ख्याल। चले कैसे? पुत्र, बात तो सुन ले। स्टूपिड वुमन, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करती है, पूरा प्लान चौपट कर दिया है इसने। अब कुछ और करना होगा। सिद्धार्थ, कोर्ट के लिए लेट हो रहे, चले? कोई नहीं जाएगा। अब कोई कहीं नहीं जाएगा। मिशा, क्या मजाक है यार? चाबी दो, मुझे देर हो रही है, फटाफट चाबी दो। इतने बिजी हो गए हो कि अपनी मंगेतर के साथ 2 पल नहीं बिता सकते? मिशा, मेरे पास वाकई वक्त नहीं है, मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे रोशनी को निकलना है। चाबी दो फटाफट। ना, मैं चाबी नहीं दूंगी। अगर चाबी चाहिए तो बदले में मुझे किस चाहिए? What? For all those moments that you have not spent with me. ठीक है, काम करो, चाबी तुम रखो,
मैं डैड को फोन कर देता हूँ, तुम उनसे बात कर लेना। लेकिन घर पे तो कोई है ही नहीं, तभी तो मैं तुम्हें मुझे किस करने के लिए कह रही हूँ डफा। मिशा, मिशा मजाक की भी हद होती है यार। मैं कह रहा हूँ ना हमें निकलना है कहीं पे, फटाफट चाबी दो यार। वो नहीं मानेगी सिद्धार्थ, हमें कोर्ट के लिए लेट हो रहा है। मंगेतर को किस करने के लिए इतना सोचना पड़ता है? ये चीटिंग वाली केस थी, मुझे ये नहीं चाहिए। आई वांट हेल यार, क्या बोले जा रही हो तुम? बस बहुत हो गया मजाक। मैंने कहा ना इस मजाक के लिए वक्त नहीं मेरे पास, चाबी दो मुझे। सिर्फ कोर्ट जाने के लिए ना तुम्हें लेट हो रहा है, मुझे नहीं। बहुत हो गई बकवास मिशा, चाबी दो मुझे। I said give me the damn key. किस दो, दरवाजा खुल जाएगा। तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर ये बात साफ हो जाती है कि कृतिका खुराना ने जुर्म किया है। इसलिए ये अदालत मर्डर के केस में कृतिका को दोषी मानते हुए। एक सेकंड जज साहब, माफ कीजिएगा लेकिन हमारे पास कुछ पुख्ता सबूत हैं, कुछ ऐसे सबूत जो इस केस को एक नई दिशा दे सकते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं पेश करना चाहूंगा। एक्सक्यूज मी जज साहब, ये कोर्ट को कैसे चैलेंज कर सकता है? ऑर्डर ऑर्डर। मिसिस पटेल, आप प्लीज शांत हो जाइए और अपनी जगह पर बैठिए। मिस्टर खुराना, आपके पास ये सिर्फ लास्ट चांस है, दिखाइए क्या सबूत हैं आपके पास। यस सर। इंस्पेक्टर सर। आपको इस विषय में कुछ कहना है? यस सर। डॉक्टर्स की रिपोर्ट आई है कि कृतिका के कान बहुत सेंसिटिव है, वो इस तरीके के झुमके नहीं पहन सकती, वरना उसके कान में घाव हो जाएंगे।
और साथ ही जो हमें सीसीटीवी फुटेज मिली उसके अनुसार मिला जिस समय मर्डर हुआ उस समय कृतिका मंदिर के पास थी। इन नए सबूतों की रोशनी में कृतिका खुराना की बेगुनाही साबित होती है। इसलिए यह अदालत कृतिका खुराना को बाइज्जत बरी करती है। इतना अक्लमंद और सियाना है, पूरा केस घुमा के रख दिया, थोड़े पैसे दिए, थोड़े सबूत तोड़ मरोड़ दिया एंड देयर यू आर डन। बच गई उसकी बहन। क्या तगड़ी मात दी है ना इसने। अब तो पूरा परिवार इकट्ठा हो गया है। एक साथ बैठो, टाइम बिताओ, पता लगाओ अब और किसकी बैंड बजानी है, किसके साथ और क्या नुकसान करना है। और ये आपकी नातिन देखिए ना, वापस अपने सिद्धार्थ के साथ आ गई है। बड़ा रो रही थी, पता नहीं कितने आंसू बहाए थे अपने पापा के लिए। अब क्या हुआ? उन्हीं के कातिल के साथ मिलकर हाउ कुड यू? एक्चुअली आई एम रॉन्ग। तुम तो ऐसा कर सकती हो, और पापा भी तो यही चाहते थे, इंतजार कर रहे थे। खुश होंगे आज वो बहुत ज्यादा। तुमने हमेशा मुझे सिद्धार्थ अपसेट देखा होगा, गुस्से में देखा होगा, लेकिन दीदी को कभी तुमने दुश्मन के तौर पे नहीं देखा होगा। हमेशा रिश्ता बनाना चाहते हो ना मुझसे, तो हमारा नया रिश्ता कायम हो चुका है। आज से हमारा नया रिश्ता कायम होता है, नफरत का। दुश्मनी का। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।